देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है पर्टिकुलरली मकर राशि के लिए। ठीक है, अच्छा जी। क्योंकि दैट फोर्थ लॉर्ड इज मंगल फॉर मकर राशि। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। ये खुद अपने से पंचम और आपसे अष्टम में बैठा है। अष्टम होता है मृत्यु तुल्य पीड़ा और बाधा, और वहां पर कोई भी जाए तो वो बाधा देता है। तो बाधा किसका है? मन का बाधा। तो मन में स्वाभाविक बात है कि आपको कोई काम दिखेगा नहीं। इट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ माइंड। ठीक है, और इस समय मन में बड़े सारे बुरा ख्यालात आएंगे, क्योंकि जी। सुखाधिपति पाप ग्रह के साथ बैठा, पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते। तो ये मंगल जो आपका मन का कारक है, सुख का कारक है, वो जाके जब अष्टम में बैठा तो अष्टम स्थान चोर चपेट एक्सीडेंट कर्मिक बाधा, 8th हाउस से हम लोग बाधा विघ्न देखते हैं, 8th हाउस से ऑब्स्टकल देखते हैं। तो माइंड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्स्टकल, और माइंड को ऑब्स्टकल सप्लाई हो रहा है। लेकिन ये क्या करेगा, यहां पर होके अचानक आपको कोई रास्ता खोल के देगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यही मन का कारक अभी शनि के दृष्टि में आ जाएगा आफ्टर 28 जुलाई। ठीक है, अच्छा जी। और जब भी मंगल और शनि समसप्तक होते हैं, एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं, 7th दृष्टि एस्पेक्ट में एक एक्सिस में आ जाते हैं, और उस समय शनि बकरी रहेगा तो ज्यादा पावर में रहेगा, और मंगल का कन्या राशि कोई पावरफुल हाउस नहीं है, अगेंस्ट हाउस है। तो मंगल को नेचुरल एनर्जी मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, मकर राशि को अपना मेंटल पावर में लॉसेस, मतलब डाउनफॉल दिखाई देगा। तो कोई भी कार्य इस समय आपका माइंड, आप ये होप नहीं करना है कि मुझे पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव सोच देगा बोल के, लेकिन क्योंकि तीसरा में शनि चल रहा है और बकरी भी हो जाएगा और 2-4 दिन बाकी है। ठीक है, हाँ जी। तो उस मकर राशि वालों को बकरी होने के बाद नेचुरल पावर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बकरी ग्रह को बलि ग्रह कहा गया, अति वीर्यवान कहा गया, चेष्टा बलि कहा गया। तो इस समय क्या होगा, मकर राशि का ऑटोमेटिक बल बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। जब पावर बढ़ेगा तो देखना धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में बहुत सारे मैटर सॉर्ट आउट एंड सॉल्व हो जाएंगे। एक पॉजिटिव पार्ट यह है कि मकर राशि का कैरियर हाउस में गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, तो नया अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन विगत 1 महीना से गुरु बृहस्पति कॉम्बस्ट चल रहे थे। ये जब खुल जाएंगे तो यहां से काम बनेगा। चौथा काम क्या था, विगत महीना में 6 नंबर में 2 ग्रह, 8 नंबर में 2 ग्रह, फिर 3 ग्रह बैठ गए, फिर द्वादश 6, 8, 12 तीनों एक्टिव था। तो वो जो टाइम जोन था, क्रिटिकल टाइम जोन, धीरे धीरे हट रहा है, हट जाएगा, कंप्लीट हट जाएगा, कोई ऑलरेडी का बात नहीं है। अब आपका प्रश्न में आते हैं कि मैं क्या करूंगा गुरुजी, क्या रास्ता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला, इस समय आपको मैं 1000 रास्ता बता भी दूं तो भी आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। क्यों नहीं घुसेगा? अच्छा, आप मेरे को इतना दिन से बोल रहे बात करेंगे, मैं जानता हूं कि इस समय मैं आपको समझा नहीं सकता, कोई भी नहीं समझा सकता। मैं बोल के नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं समझा सकता, क्योंकि समझाने वाला तो बकबक करेगा, मैं तो बकबक कर दूंगा, लेकिन समझना किसको है? आपको है। और आपके मनोस्थिति वो नहीं है कि मैं कोई बात बोलूं और आपके दिमाग में घुस जाए, वो नहीं होता है। तो हम भी जब किसी से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इसको पॉजिटिव मूड चाहिए, अच्छे मूड चाहिए, तभी जाके वो कुछ समझेगा। तो इसलिए मैं भी इंतजार में था। आज बढ़िया है आपके लिए, आज मित्र तारा में है, आज समझ सकते हो। तो आपका प्रश्न का उत्तर पे आता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो पहला डेट बता दिया, 28 जुलाई तक का इंतजार करो, 28 को भागेगा। 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा आपके मन के मालिक मंगल को पावर मिलेगा, तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ रास्ता आएगा। दूसरा, अष्टम से निकला हुआ नवम में भाग्य स्थान में जब पहुंचेगा, यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिक भाग्य से, फेट से, लॉक से कुछ ना कुछ कार्य आपके सामने निकल के ऑटोमेटिक आके खड़ा हो जाएगा। ये पहला बिंदु है। दूसरा ये है कि यही मंगल सितंबर के बाद आपका अपना घर को देखेगा। उस समय आप मकर राशि का फिजिकल पावर ड्यू टू बकरी शनि एंड द 4th लॉर्ड एस्पेक्ट टू दैट सेम 4th हाउस, तो मेंटली पावरफुल हो जाओगे, फिजिकली भी पावरफुल हो जाओगे, और दोनों लेवल पे आपके पास क्रिएटिव माइंड भी आ जाएंगे, और
ये 10th हाउस एक्टिवेट होने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक नया काम आके खड़ा हो जाएगा। अब आपका प्रश्न है इस समय मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस समय कुछ भी नहीं करना है। जितना ज्यादा होमवर्क करोगे कि मुझे क्या करना है, इस प्रश्न को लेके बैठो कि मुझे क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है। मैं अगर बाहर में हूं और उस जगह में मेरे पास सामने क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, पहले उनको होमवर्क करिए और उसमें से कौन सा आपके लिए सुइटेबल होगा उसको देखिए। बोला हूं कि भाई इस समय पैसा दबा के रखना चाहिए। ये कई वीडियो में बोल चुका हूं कि भाई हाथ खोल के इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज 10th धन का घर, अगर आपका लग्न और राशि दोनों को देखा जाए तो धन का घर में आग लगा हुआ है और चंद्रमा से यानी मकर राशि से भी धन का घर में राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि। कर्क लग्न को भी देखेंगे तो धन के घर में मंगल और केतु का दृष्टि। और जहां द्वितीय स्थान में मंगल बैठ जाता है तो आदमी को दरिद्र भिखमंगा बनाता है, लेकिन ये मात्र 45 डेज के लिए है। उसके बाद यहां पर केतु भी 1.5 साल तक बैठेगा, लेकिन केतु यहां पर अचानक देने का काम करेगा, स्मूथ देने वाला नहीं है। बट एक पॉजिटिव पार्ट, अभी शनि आपके लिए लग्न से और राशि से पॉजिटिव डायरेक्शन पे चल रहा है, तो वो नेचुरली दिख रहा है। जहां बकरी होगा, बकरी होने का जो ये 131 दिन आसपास के अंदर नेचुरली बहुत सारा री प्रॉफिट बोलो या री चांस देने का बात बोलो, तो वो आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र में तो ओरिड होने का कोई कारण नहीं है। पार्टनरशिप के लिए जो कार्ड आपका निकल रहा है, अनिश्चितता का कार्ड निकल रहा है। और बट इसमें एक बात जरूर कहा जाएगा कि इसके लिए वर्तमान समय बहुत सही नहीं है। कम से कम और 2-3 महीना इंतजार करें, ठीक है। सितंबर हो गया ना, फिर होगा फिर। वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति और मेरा टारो कार्ड मेरे को यहां पर उत्तर कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है, द्वंदात्मक उत्तर दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स निकल रहा है, मीन्स अनिश्चितता, ठीक है। और इसका रिवर्स कार्ड में निश्चितता, तो उत्तर अनिश्चितता मतलब 50-50 हो गया, ठीक है। रिवर्स आ गया तो 20%, 25% में ऐड करता हूं, हाँ, लेकिन 100% इसमें उत्तर नहीं दे रहा है। कह रहा है 75% आप पार्टनरशिप में जा सकते हो, तो 25% है, तो यहां पर द्वंद्वता में है। तो वर्तमान समय में जब इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो लेट वेट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ, क्योंकि यहां तो 2 ऑफ वॉन्ट्स दिखा रहा है, तो 2 महीना तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आप जब मेरे से बात कर रहे हो तो इस समय मेरे पास जो आपके समस्या का कार्ड निकला है एंड वर्तमान समय का जो लग्न और प्रश्न कुंडली के अनुसार जो स्थिति निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन पे बिजनेस का कार्ड निकल रहा है, ठीक है। नौकरी का कार्ड नहीं निकल रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला फिर से अभी यहां पर देखो, आपका इतना तो कहूंगा कि माइनर आर्काना में निकल रहा है और सारे जितने सारे हैं वॉन्ट्स के कार्ड निकल रहे हैं। नेगेटिव कार्ड एक भी नहीं निकला, ठीक है। पॉजिटिव निकला है एंड आई बिलीव 100% टू द टारो एंड एस्ट्रोलॉजी। तो पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन पॉजिटिव कार्ड में दोनों रिवर्स में निकल रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि लेट वेट एक नंबर उत्तर है। दूसरा क्या, वॉन्ट्स मीन हरियाली। देखो, मैं उस समय आपको एज पर योर एस्ट्रोलॉजी एंड कुंडली में उत्तर दिया था कि आप एग्रीकल्चर में कूदो, और जो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, क्योंकि पानी का स्थान बताया था, भूमि तत्वों में जाके बैठा है, तो आपको पैसा भूमि से और फार्मिंग से मिलेगा, उस समय भी बोला था। और आज मैं टारो कार्ड खोल रहा हूं, मैं जमीन पे खेती करो बोल के नहीं कह रहा हूं। अगर आपके घर के ऊपर छत है कि नहीं है, 20 फीट बाय 20 फीट जगह आसपास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपको बोला था उस समय कि हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के ऊपर स्टडी करो और नोट लिखो। आप देखो, आपको जब कोई आचार्य संजय जैसा आदमी आपको अगर कोई बोले तो उसके पीछे बड़ा सारा महत्व होता है।
उस समय मैं टारो कार्ड उस समय निकाला नहीं था, उस समय केवल आपके मैं कुंडली से बात किया था। आज टारो कार्ड में निकाल रहा हूं तो आसपास उत्तर वही निकल रहा है। ठीक है, तो देखो, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, मेरा बात सुन लो पहले, ये कंडीशन जो आज आप मेरे से बात कर रहे हो, ये कभी नहीं सोचना है कि खाली आपके साथ है। मैक्सिमम मकरू के साथ यही चल रहा है। ठीक है, और उसका कारण यही है कि 6-8 हेविली एक्टिवेट है, और जैसे ये गुरु का ट्रांसफर मतलब अतिचारी होके कर्क में आपके घर में घुसेगा, देखना वो सारा मैटर सॉल्व आउट होते होते लगेगा। लेकिन फिर से वहीं पर आ रहा हूं, जब आपके हाथ से ग्रह कोई काम छीन लेता है, समझो पहला मेरा बात, ना बोलना या फिर उसके ऊपर अगेंस्ट आंसर करना तो बड़ा आसान बात है, लेकिन ग्रह जब ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ से ये काम छीन लिया, तुम्हारा इतना दशा था, मैं तुमको इतना दिन दुकान दे दिया, सेंटर दे दिया, स्टोर दे दिया, अब मैं ले लिया, अब तुमको दूसरा काम करना है। बात समझो, आप मेरे जिंदगी खुद को देख लेना। एक टाइम में जब रामू मार्केट में नहीं था, मेरा योगा का धूम बिजनेस चलता था, योगा सिखा सिखा के उस समय लाखपति करोड़पति था। रामू मार्केट में आ गया, चारों तरफ कुकुर मुत्ते जैसे योग क्लास बन गया, हम लोगों का योग क्लास से पैसा आया नहीं, मैं नेचुरोपैथी में कूदा, ट्रांसफर हो गया नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी में दाढ़ी बाबा आया, मार्केट ले लिया, बढ़िया चला, बहुत कमाई किए। उसके बाद पंचगव्य में कूद गया, पंचगव्य का मार्केट खड़ा किया। तो अगर ग्रह चाह रहे हैं कि आपको शिफ्ट होना है तो शिफ्ट तो होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है कि जब आप ये कह रहे हो, मेरा आंसर बड़ा सटीक होता है, आप अगर ये कह रहे हो कि मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, दो रास्ता है, काम नहीं है, मजा मारो, हड़बड़ाओ मत, क्योंकि आप सर जब दीवार पे ठोक लोगे तो भी कुछ नहीं कर सकते, या कोई तंत्र मंत्र जंतर या कोई एंटर बटन दबाने से कोई रास्ता नहीं खुल जाएगा। रास्ता तो उसके समय पे खुलेगा। दूसरा यह है कि यह समझना पड़ेगा कि अभी ग्रह मुझे क्या कह रहे हैं, और मेरे मुंह से और आपके कुंडली से और मेरे टारो कार्ड से एक ही बात तो वहां निकल के आ रहा है कि अगर एज पर रेमेडी भी आपको 20 फीट बाय 20 फीट जगह में हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के लिए जमीन नहीं चाहिए, कुछ पाइप चाहिए, बस पाइप और सबसे कम पानी में हो जाने वाला, एज ए रेमेडी आप शुरू कर सकते हो। और आप कहीं पर नौकरी करने जाओ या कहीं पर ट्रक चलाओ या कहीं पर और भी कुछ करो, मेहनत तो है। और अभी जो उम्र आपका हुआ है, इस उम्र में आप कहीं किसी का नौकर गुलाम चाकर रहोगे, कहीं पर जी हजूरी करोगे, पॉसिबल नहीं है। तीसरा विषय बिंदु यह है कि अभी अगर एज पर मकर राशि को देखते हैं तो आपका पार्टनरशिप का घर अभी ब्लॉक है खुलने के लिए, और 5-10 दिन बाकी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप घर में आ जाएगा सूर्य आते ही यहाँ पर गर्मी गर्माहट देगा, अग्निकारक तत्व है, अष्टमाधिपति सप्तम स्थान में, तो वहां पर फिर पीड़ा देने वाला समय आ जाएगा 1 महीना के लिए। तो बोला 1 महीना छोड़ दो, उसके बाद उसमें घुसेगा 12th लॉर्ड इन पार्टनरशिप हाउस, तो वो भी 1 साल के लिए क्या करेगा, पहले राउंड में आपको लॉस देगा, क्योंकि लॉस हाउस का लॉर्ड जहां बैठेगा वहां तो लॉस करवाएगा। दूसरा क्या है कि वहां पराक्रमाधिपति है, तो धूम मेहनत कराएगा पार्टनरशिप के घर में जाके, मतलब मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक, मेहनत करो और आप और फायदा ले कोई और। तो वो दिख रहा है अभी 1 साल के लिए, 1 साल तो नहीं, पकड़ लो मई महीना तक, 2026 मई तक का जो कंडीशन पार्टनरशिप हाउस एज पर मकर राशि कुंडली, तो दैट इज ऑल्सो इन नॉट गुड कंडीशन। चलो ले दे के हम अगर बात करेंगे कि एज पर लग्न आपका व्यवसाय का हाउस को देखते हैं तो वहां अप एंड आउट है, भाग्य में गया है, तो वो एज पर लग्न जब गुरु आ जाएगा तो आप गुरु का ट्रांसफर हो मतलब ट्रांजिट हो जाएगा, जब आप पार्टनरशिप में जाओगे तो भाग्य खुलेगा। तो उसके लिए तो बाकी लेके 2.5-3 महीना का टाइम है हाथ में। तो आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ा सा जमीन लो, खेती करो, ट्रैक्टर खरीदो और बड़ा फार्म हाउस बनाओ। मैं आपको उस समय भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, एज पर योर रेमेडी, जब आपके पास कोई काम नहीं है, यू स्टार्ट ए किचन गार्डन फार्मिंग, इट इज फॉर योर रेमेडी। इसको मैं आपको बोला था कि जब तक जिंदा हो तब तक इस काम को छोड़ना नहीं। मैं आपको 1000 प्रकार का पूजा पाठ रेमेडी कराना ठीक है नहीं, उसके उपरांत फिर एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि अब कर्म कर। कौन सा कर्म कर? तेरे ग्रहों के अनुसार जो ग्रह बता रहा है उस काम को करो।
और वो काम आज फिर रिपीट कर रहा हूं। योर 10th लॉर्ड इज इन 11 एंड इन द अर्थ एलिमेंट एंड दैट इज ऑल्सो मार्स यानी भूमि तत्व का प्लैनेट। कोई भी गधा से गधा टुच्चा ज्योतिष को भी पूछ लो, क्या बोलेगा कि भाई यहां पर तो सबसे फेवरेबल मंगल बैठा है। तो भूमिका यानी एग्रीकल्चर, भूमिपुत्र कहा गया मंगल को, तो वहां पर उंगली डालो और जब तक जिंदा हो तब तक इस काम को छोड़ना नहीं। हर दिन इट इज योर रेमेडी, इट इज योर पूजा। क्योंकि सोचो, आदमी कब अपने जन्मभूमि को छोड़ता है? जब उसके कुंडली में विदेशागमन रहेगा, यानी अपना मातृभूमि को छोड़े हो। तो वो जो ऋण है वो तभी जाएगा जब मिट्टी के साथ काम करोगे, यानी एग्रीकल्चर में काम करोगे। ये आज से साल भर 1.5 साल पहले भी बोल बोल के आ रहा था, पहला 2 साल हो जाएगा मैं बोला। और आपको अभी जब पूछ रहा हूं तो आप बोल रहे हो मैं नहीं कर रहा हूं। जब आप रेमेडी किए ही नहीं और अभी आप रोगे तो क्या करूंगा बताओ? मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं, कल सुबह से ही आप, आज रात से ही, आज तो अभी तो दिन होगा आपका वहां पर, दोपहर है, हाँ, तो यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट जीरो बजट फार्मिंग पालेकर मेथड 1। दूसरा आपको होमवर्क दे रहा हूं, रीड अबाउट हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, इजरायली वाटरलेस फार्मिंग। आप जानते हो कुवैत जैसे रेगिस्तान में खेती करके डॉलर, अमेरिका में डॉलर कमा रहे हैं वो लोग। जब से पेट्रोल डीजल का खत्म होके ईवी इलेक्ट्रिक आएगा, आने का है, तो वो जो सऊदी कंट्री है वो लोग एग्रीकल्चर कर रहा है बालू के ऊपर। मेरे पास कई वीडियो पड़े हैं। वाटरलेस फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग इन इजराइल, छोटा सा देश जहां पर रेगिस्तान है। तो अमेरिका भेजते हैं, डॉलर कमाते हैं। आप वहां हो और आप अगर एग्रीकल्चर नहीं करोगे फिर करेगा कौन? तो मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ा करो। हमारे उड़िया में बताया गया अल्प कृषि कुटुंब पुषि, मतलब छोटा सा करो और फिर चमत्कार देखो। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ा फार्मर बनो। इट इज योर रेमेडी। रेमेडी माने नहीं है कि खाली पूजा पाठ पत्थर पहनने से हो जाता है। रेमेडी का सबसे बड़ा अंग होता है कार्मिक रेमेडी, और ये आपके कुंडली में लिखा है। वो एकदम, आप देखो इसमें निकला है जो कार्ड है, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा कार्ड जब निकलता है तो क्या बोलते हैं जानते हो? टारो में, आप टारो में थोड़ा सा पढ़ लेना, किंग ऑफ वॉन्ड्स में क्या निकलता है? यू रूल्ड ओवर योर लाइफ, योर फ्यूचर इज सो ब्राइट। कार्ड कह रहा है, किंग निकला मतलब समझ रहे हो किंग का पावर क्या है? कि व्हाट इज योर फ्यूचर, यू रूल्ड ओवर योर राइट। बट क्या चाहिए उसके लिए? यहां हरियाली दिखा रहा है, एक डाली के ऊपर हरियाली पड़ा हुआ है, और तो उसके ऊपर आपको मास्टरी करना होगा। जब मास्टरी करोगे तभी जाके आप ग्रोथ करोगे। मैं तो आपको बोल सकता था कि यू ओपन ए कोचिंग सेंटर, यू ओपन ए ऑनलाइन बिजनेस, यू ओपन शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, यू ओपन जमीन जायदाद बिक्री, यू ओपन ऑल काइंड ऑफ, मेरे पास तो कई सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको जब भी बात करता हूं तो एक ही बात में आके लटकता हूं। और आज मैं टारो भी खोल दिया तो टारो में भी वही निकल रहा है कि यू स्टार्ट फार्मिंग, फार्मिंग एंड फार्मिंग। दिस इज फॉर रेमेडी, ठीक है? और जो दूसरा ऑप्शन आप दे रहे हो कि गुरुजी आप बोलो और आप खेती करो, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं तो कब से तैयार हूं, मेरा तो जिंदगी का एक ही मकसद है, खेती, खेती और खेती। ठीक है, मैं जो आज 55 एकड़ जमीन लेके बैठा हूं, मेरा काम क्या है कि आचार्य जब अपना रेट बोल दे या पैसा बोल दे, फिर वो आचार्य रहता नहीं है। नहीं गुरुजी, ऐसी कोई भी मेरा बेसिकली मेरा जो इतना सारा जमीन है और बाकी लोगों का 80 एकड़ 55 एकड़ का प्रोजेक्ट है, मैं हर एक मेरा जो भी ऐसे नियर एंड डियर हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, वो जो मिक्स फार्मिंग के, मैं कहता हूं कि भाई आप बड़ा प्रोजेक्ट में हाथ मत डालो। 1 एकड़ का टारगेट प्रोजेक्ट ले लो, 1 एकड़ का। अच्छा, कि आपके लिए मैं आपके नाम पे 1 एकड़ का फार्मिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें सबसे पहले अगर 1 एकड़ में सक्सेस हो गए तो फिर 10 एकड़ में कूदो, 50 एकड़ में कूदो। पहले आप जिसके बारे में आपके पास पकड़ लो, कोई नॉलेज नहीं है, विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी उस काम को क्या करोगे, छोटे लेवल पे स्टार्ट करोगे। तो सर्वनिम्न 1 एकड़ का प्रोजेक्ट में अगर 7 फीट का बाउंड्री बनता है, करीब करीब 5 से 7 लाख रुपया तक का सबसे कम
मिनिमम, अच्छा, ठीक है। ठीक है, अम, ठीक है, अच्छा, हाँ, उसमें क्या होगा कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। कल अगर आप बोलोगे कि गुरुजी 5 लाख रुपया मेरा डूब गया, मैं बोलूंगा यार 5 लाख डूबा नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपया का ब्रिक्स खरीदा हुआ है। कल भी बोलोगे तो ब्रिक्स बेच दो तो पैसा वापस आ गया। तो एक तो नो रिस्क इन्वेस्टमेंट है ये। और हाँ जी, एक समय में मैं 1,000 रुपया पर 1000 का ब्रिक्स खरीदा था, आज वो 5,000 रुपया हो गया है, ठीक है। हाँ जी, तो लॉस का अगर ईटा में इन्वेस्ट कर दिए आप, तो 5 साल मतलब 5 साल के बाद वो ईटा 10,000 रुपया होगा। ईटा का रेट कभी घटेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, ये आपका सेव इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो 1 एकड़ में नियर अबाउट 5 to 10 लाख रुपीस कंप्लीट सब मिला के, सीमेंट वेमेंट लेबर पेमेंट मिला के 5-7 लाख मैक्सिमम। मैं 10 लाख मैक्सिमम कह रहा हूं, 7 लाख के अंदर हो जाना चाहिए इंडिया का रेट में, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसमें इन्वेस्ट करते हो तो प्रिलिमिनरी 7 लाख to 10 लाख पकड़ लो। आपका बैरिकेड वाटर सिस्टम दो, फिर बोरिंग वगैरह पानी का अच्छा, जो भी, और आप यहां बैठो और अमेरिका में आपका कैमरा लग जाए, वहां से बैठ के देखो आपका फार्मिंग हो रहा है करके, ठीक है। और उसमें देखो, नो रिस्क फार्मिंग में एक नंबर में आता है मेडिसिनल फार्मिंग, जिसमें अभी सब्जी करेंगे बेचेंगे, वो तो दूर का बात हो गया। मैं आपको वीडियो 2-4 भेजूंगा, अभी देख लेना कि क्या रेट में अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। नीमच मेडिसिनल मंडी, नीमच मंडी मारना नेट में, बहुत अच्छा वीडियो निकलेगा वहां पर कैसे बिक रहा है। अच्छा, और वो डॉलर में भी, यूएसए वगैरह में भी जाके 2 साल तक रखो, खराब नहीं होगा। जैसे भुई नीम हो गया, चिरेता, काली मेघ, अश्वगंधा, ये सारा जो चीज है इसका इंटरनेशनल डिमांड सीवियर है, ठीक है। तो वो उसमें पकड़ लो। और देखो, एग्रीकल्चर में ज्यादा खर्चा नहीं है, मेन है बैरिकेड, बाउंड्री, वाटर सिस्टम और कंप्यूटराइज एआई सिस्टम सेटिंग करने में 7 से 10 लाख रुपया। फार्मिंग इन्वेस्टमेंट पकड़ लो 1-1.5 लाख रुपया, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। ये प्रिलिमिनरी है और इसमें आपका कोई भी पैसा डूब नहीं जा रहा है। अगर कल चाहते हो कि नहीं मेरे को वापस पैसा चाहिए, तो मैं 10 दिन या 1 महीना का टाइम लिया, भाई चलो तुम्हारा 5 लाख रुपया ले लो या 10 लाख रुपया ले लो। ये इसमें सेफ है, इसमें 1 रुपया भी आपका नुकसान डूबने का कोई विषय नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? लो, अगर कोई भी मेडिसिनल हर्ब फार्मिंग कर रहे हैं, मैन पावर, लेबर, मशीन सब मिला के, तो पहला रोटेशनल राउंड आउटकम 4 महीना से लेके 6 महीना के बाद पैसा आना चालू भी हो जाएगा। उसके साथ आप लॉन्ग टर्म फार्मिंग जो बाउंड्री बैरिकेड एरिया में है, बारबेड एरिया में, जैसे हम लोग चंदन वगैरह लगा लिए, वो लॉन्ग टाइम पकड़ लो। 10 साल के बाद अगर 1000 चंदन का पेड़ बेचा, तो फिर बुढ़ापे में तो बैठ के खाओ और कुछ करना नहीं है। चंदन सैंडलवुड का रेट जानते हो ना, क्या रेट है? 10 साल मैं आपको तो दिखाया था शायद, सैंडलवुड मेरा क्या कंडीशन में है। आज भी बेच दू, आज भी आदमी 10 लाख देने के लिए तैयार है उस पेड़ का, जबकि छोटा है, ठीक है। आज भी 10 लाख में 2-3 पार्टी आ चुके हैं। मैं बोला नहीं, मैं पेड़ काटने के लिए नहीं हूं, मैं पेड़ लगाने वाला आदमी हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो उस प्रकार का मल्टी, मतलब 4 महीना में भी पैसा निकल जाए, 6 महीना में भी निकल जाए, साल भर का भी पैसा निकल जाए और लॉन्ग टर्म में भी पैसा निकल जाए। मींस आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, और ऊपर से आपका पैसा का फुल सेफ्टी है। ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ नहीं है कि पैसा घुसाया था और लॉस हो गया और हम भिखमंगा बन गए। यहाँ वो चीज नहीं है। तो 100% सिक्योर्ड एंड सेफ मनी आउटपुट है यहाँ। और 4 महीना, 5 महीना, मैक्सिमम पकड़ लो 6 महीना भी सिंगल क्रॉप्स निकलता है तो पैसा चालू हो जाएगा। और अगर मेरे को ऐसे मैन पावर मिल गया, कोई एक भी मैन पावर अच्छा मिल गया, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर का बड़ा प्रॉब्लम है। एक मैन पावर अगर मिल जाए तो महीना का 1 लाख रुपया 1 एकड़ जमीन में कहीं नहीं जाएगा, ओनली फॉर मतलब साग का खेती में, ठीक है। और ड्रमस्टिक का तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था, ये 1 एकड़ का मिनिमम प्रोजेक्ट का बता रहा था। आप नेट में देख लो, ड्रमस्टिक मुनक्का पाउडर 700 रुपया से लेके 7,000 रुपया तक का लिप्स पाउडर किलो है। आप नीमच मंडी में जाओ, नीम का पत्ता 2,500 रुपया मिनिमम टू मिनिमम रेट चल रहा है। मैक्सिमम जब उसका रेंज में तो और ज्यादा बढ़ता है। तो ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। प्रोसेस आर देयर, बस यू नीड एक बिलीव, एक विश्वास और एक इन्वेस्टमेंट। और उसमें वहां बैठे बैठे जो भी, अगर एक भी मेरे को आदमी मिल जाए 1 एकड़ का प्रोजेक्ट के लिए, एक सिंगल मैन पावर बोलेगा मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं, तो भी आप 100% सक्सेस हो जाओगे। ट्रम्प को लेके 100% खतरा है, ठीक है। ट्रम्प का जो अभी कुंडली देख रहा हूं, और अभी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी मैं संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल ट्रेनिंग जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, हर एक का एस्ट्रोलॉजी बेस का। तो
उसको मैं 3-4 वीडियो ट्रंप के ऊपर दे चुका हूं। तो अभी जो कंडीशन ट्रंप चाचा का दिखाई दे रहा है वो पगलाएगा। और आने अभी देखो उसका सिंह लग्न का कुंडली और वृश्चिक का निकल रहा है, इधर पनौती लगा हुआ है और इधर लग्न में केतु बैठा है, तो सारा काम उल्टा करेगा। अष्टम में शनि है तो जो चाहेगा वो कर नहीं पाएगा। ये पॉजिटिव है, क्योंकि उसी के घर वाला, उसी का लोग के साथ उसका मस्कू दादा के साथ भी उसका झगड़ा हो गया है। लेकिन ये जो तो लेकिन जो ये भगाने का जो काम कर रहा है ना, वो तो मैं 1.5 साल 2 साल पहले ही बोल दिया था कि देखो जितने भी विदेशी लोग आप हो, एनआरआई वगैरह हो, वो इस टाइम जोन पे नेचुरल बात है कि प्रेशर तो आएगा। चाहे कोई भी आपके पास हो, वो बाकी कंट्री भी उसी ऊपर ऐसे ही काम करना चालू कर दिए हैं। ये इंटरनेशनल इफेक्ट है, ये नेशनल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो एक तो थॉट प्रोसेस है। और इसीलिए आप अगर देखना, पहले से मैं वीडियो बना रहा था कि भाई जो भी एनआरआई, जो आप जैसे अमेरिका में रहते हो और भी बहुत सारे हैं, उनको भी बोला कि भाई इंडिया में अगर जगह जमीन नहीं है तो ले लो, नहीं तो यहां पर भी एक छोटा सा घर बना लो, ताकि वहां से अगर भगाएगा तो यहां रह सकते हो। ये क्लियर बताया था। लेकिन आपको लेके मैं अगर इस समय एक फिर से टारो कार्ड में अगर क्वेश्चन डालता हूं तो क्या निकलता है देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन था कि ट्रंप को लेके हम लोगों के बारे में चिंता, डर कोई है क्या? तो कार्ड, लेट्स द क्वेश्चन आस्क। हाँ है, 100% है। इसमें निकल रहा है 10 ऑफ सोर्ड। ठीक है, और लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि हम लोगों के ऊपर कोई खतरा तो नहीं, तो यहां पर नेगेटिव कार्ड निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें कार्ड निकल रहा है कि नहीं, लेकिन ये कार्ड का एनर्जी कह रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड का अगर आप नेट में देखोगे तो इसमें एक आदमी सोया है और 10 तलवार उसके शरीर में घुसा हुआ है। ठीक है, तो द कार्ड इज नेगेटिव मीन्स क्या कि आप लोगों, जो लोग का ग्रीन पासपोर्ट है या जो भी आप लोगों का पुराना रह गए हो, उनके लिए बहुत चिंता का विषय तो नहीं है। आप समझो, कार्ड का एनर्जी को समझो। वो आप लोगों को उस प्रकार का खतरा नहीं है जैसे बाकी लोगों को पैर में बेड़ी बांध के पंजाब में लाके छोड़ दिया था। लेकिन कार्ड इज नेगेटिव। ठीक है, यानी पर्सनली इंपैक्ट इफेक्ट, वो एटमोस्फियर अभी बनने वाला है। जो चीज अभी ऑल वर्ल्ड वाइड हो रहा है, जापान वाले बोल रहे हैं सारे टर्की वालों को भगा रहे हैं, उधर बाकी कंट्री वालों के साथ भी वही, जर्मन में, ऑस्ट्रेलिया में यही सारा नौटंकी चल रहा है। तो और इंडिया में भी वही चल रहा है कि बांग्लादेशी भागो, पाकिस्तानी भागो। तो वर्ल्ड वाइड का एनर्जी वो बना हुआ है। तो अगर ये इजीली इनके ऊपर इतना आसान अभी नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन फ्यूचर में गुरु इंडिया में मुझे सेट होना पड़ेगा या यूएसए में हम मरेंगे, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसमें उत्तर बड़ा क्लियर है कि इस समय गुरु का महादशा चल रहा है। गुरु का खत्म होते ही शनि का स्टार्ट होगा। शनि आपके कुंडली में चंद्रमा से अष्टम में, लग्न से द्वितीय में, द्वितीय धन वाणी परिवार। शनि ऐसे कंडीशन पे सबसे पहला जन्म स्थान से दूर कर देता है। ऑलरेडी आप दूर चले गए हो। अभी जब शनि का महादशा एक्टिवेट होगा, नेचुरली डिस्टेंस में हटाएगा, ये परिवर्तन लाएगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में भी है तो उसका भी बाधा देगा। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, शनि राहु श्रापित योग अगर बना है तो नेचुरली दूर हटाता है, ये ठीक है। अब प्रश्न ये हुआ कि मुझे इंडिया तरफ मूवमेंट करना है या अमेरिका में लटका रहूं। देखो, सब पहला एज पर योर दशा, अंतरदशा एंड कुंडली, मैं आपका कुंडली पी दिया हूं। अभी भी बोलोगे कौन कौन सा ग्रह कहां बैठा है, बोल दूंगा। तो इस कंडीशन पे जो उत्तर है यहां पर मेजर आर्काना और कार्ड आ रहा है द लवर्स का उल्टा, रिवर्स। ठीक है, द कार्ड इज पॉजिटिव। ये समझो, जैसे
10 ऑफ सोड आया, द कार्ड इज नेचुरल नेगेटिव, बट बाकी उत्तर आपका पॉजिटिव आ रहा है। एंड एज पर योर दशा गुरु बृहस्पति जुपिटर, तो और वो ट्रांसफर करेगा शनि के महादशा में। तो यहां पर उत्तर दो एक पुरुष एक नारी डुअलिज्म को दिखाता है, ठीक है। तो जब कोई फैक्टर डुअलिज्म पे आता है तो मैं यहां पर उत्तर आपको दूंगा कि आप यूएसए में भी सेटलमेंट का व्यवस्था करो और इंडिया में भी करो, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए में आपका क्या बोलते हैं उसको, वीजा पासपोर्ट या क्या बोलते हैं, हाँ सिटीजनशिप आपको किसी भी रूप में मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ये ट्रम्प चाचा बोल रहा है कि यार मिल जाए, ग्रीन कार्ड हो जाए, बच्चा जन्म हो जाए, फिर भी भगाऊंगा बोल रहा है, ठीक है। और इधर इंडिया में ऑलरेडी आपका सिटीजनशिप नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो सिटीजनशिप इंडिया का मिलने का तो रूल नहीं है। तो आप क्योंकि आप नेचुरली इंडियन हो, तो इंडिया में आप अपना जो भी शेल्टर बनाना चाहिए या यहां पर जो भी आपका सिस्टम सेट करना चाहिए वो करके रखिए, एक नंबर। और ये डिसीजन अभी दिमाग में नेगेटिव मत रखो कि मुझे छोड़ के जाना होगा, वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कार्ड में भी नहीं दिख रहा है। परेशानी दिखाई दे रहा है, आंसर नेगेटिव निकल रहा है, बट द नेगेटिव आंसर इज इन नो टू नो निकल रहा है, मीन्स 10th ऑफ सोड इन रिवर्स, तो वो ना का ना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि चैलेंजेस आर देयर, ऑब्स्टकल्स आर देयर। तो उससे पहले अच्छा मालिका शास्त्र को भी ले लें, और पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, ये तो 60 साल पहले ये उनका उद्घोष था कि जो लोग भी भारत छोड़ के गांव से शहर की ओर भागे हैं, शहर से विदेश की ओर भागे हैं, उनको वापस आना ही है, ठीक है। ये वो तो मतलब त्रिकालदर्शी थे ना, वो तो बोल दिए थे। और अभी विदेश में भी ये हालत बन गया है कि भाई सब लोग भागो, हम लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर जब चल रहा है और कार्ड भी वही बोल रहा है, लेकिन कार्ड यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव और डुअलिज्म का उत्तर दे रहा है। तो इसका सटीक उत्तर यह है कि वहां भी और यहां भी दोनों जगह में पहले से आपका व्यवस्था करके रखो। अभी पूर्णतया धैर्य रखने का विषय है, ठीक है, क्योंकि जितना सारा कार्ड मेजर आर्काना का जब किसी का निकलता है और पॉजिटिव निकलता है तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या कह रहा है विपरीत राजयोग के साथ रिवर्स होगा तब जाके रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, लेकिन आपका जो कार्मिक रेमेडी है, एक तो पूजा पाठ कर्मकांड जो भी हवन करते हो वो बढ़िया है, जो आपको आज इतना स्ट्रेंथ में रखा है, आपके मैटर को सॉर्ट आउट करके रखा है। एटलीस्ट मेरे से बात तो कर रहे हो, एटलीस्ट ये तो सोच पा रहे हो कि हाँ इंडिया में हम एक फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास मेरे जैसा एक एसेट है कि जो बोलता है कि अगर जो इन्वेस्ट करते हो अगर लॉस होगा तो सारा पैसा आपको वापस मिलेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो ना भाई। तो दिमाग में नेगेटिव स्थान मत दो। एक बिंदु सुन लो, ये एडवाइस ऑफ माय टैरो कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजिकल बात है ना, कि दिमाग में नेगेटिव का स्थान मत दो, सब ठीक हो जाएगा, कार्ड बोल रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी भी बोल रहा है, ठीक है। ये पहला बिंदु। दूसरा ये है कि गुरुजी अभी मेरे पास काम नहीं दिख रहा है, नहीं हो रहा है और कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कंडीशन आपका नहीं सबका है, ठीक है। ये प्लानिटरी पोजीशन ही है जो ये हो रहा है। तो अगर आपके पास काम नहीं है तो उसको भी एंजॉय करो। आप याद करो 3 साल पहले 4 साल पहले मैं नदी में जाके बैठता था, नदी में वीडियो बनता था। आज नदी जाने के लिए कोशिश भी कर रहा हूं, जा नहीं पा रहा हूं, ठीक है। इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है कि कौन सा काम देखूंगा। बात समझ में? आप बात करना चाहते हो, मतलब मैं 15 दिन पहले से बोल रहा हूं करूंगा नहीं कर पा रहा हूं। तो हमेशा कोई आदमी भगवान किसी को खाली नहीं बैठाता है, काम देता है, देगा, आएगा, आके रहेगा, ठीक है। और जितना खाली बैठोगे, खाली एम्प्टी माइंड डेविल्स हाउस। इसीलिए अपने को जो सामने काम में आ रहा है उस काम में अपने को व्यस्त रखो। और
द सबसे बेस्ट वन इज, मैं एज पर योर कुंडली एंड टैरो, भाई यू स्टार्ट दिस होमवर्क कि भाई कम से कम एज पर रेमेडी आप वहां पर हाइड्रोफोनिक फार्मिंग जो छोटा सा जगह में हो सकता है, नेचुरल फार्मिंग जो 10 फुट बाय 10 फुट 20 फुट बाय 20 फुट जगह में हो सकता है, तो अपने को उस काम में व्यस्त रखना है। ठीक है, आगे आगे और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लो। उस समय भी बोला था, आज भी रिपीट करके बोल रहा हूं। जब भी अष्टम में शनि बैठा, ठीक है, हाँ जी, और जो आदमी आध्यात्मिकता में रखता है और साथ में मां काली के साथ चल रहा है, हाँ जी, मेरा 43-44 साल का एक्सपीरियंस है कि आज नहीं तो कल, भले लेट हो सकता है, आज अगर वो कहीं कॉल सेंटर में काम कर रहा था 10,000 20,000 में, तो 14,000 हेक्टर जमीन का मालिक भी हो सकता है। अष्टम का शनि जब देने आता है तो ये लेट में देता है, लेकिन देता है, लेकिन पहले बहुत सारा ठोकाई करता है, उसको प्रिपरेशन कराता है, तैयारी बनाता है। और उसके पीछे एक ही रहस्य है कि कितना ज्यादा सोशल सर्विस, समाज का बाकी तबके के लोगों को सहायता करते हो। ठीक है, हाँ जी, तो वो पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि अष्टम स्थान ही ऐसा है जिसका था किसी को नहीं मिलता है। और लग्नाधिपति बन के अष्टम में, धनाधिपति बन के अष्टम में, एक पॉजिटिव पार्ट तो ये है कि अष्टम में शनि धन के घर को देख रहा है, यानी अपना घर को कभी तोड़ेगा नहीं। यानी धरती पलट जाए आपके पास, आपका पास नौकरी नहीं रहे, आपका बिजनेस डूब जाए, आपका सब कुछ फट जाए, फूल बन जाए, धन का घर को तो बर्बाद होने नहीं देगा शनि। ठीक है, क्योंकि शनि अपने घर को देख रहा है 100% दृष्टि में। इसलिए आप बेफिक्र जियो। कॉन्सेप्ट क्लियर? जी, जी, हाँ। मिथुन राशि का विगत 6 महीना से वीडियो दे रहा हूं। कोई जल गया है, कोई हॉस्पिटल हो गया, किसी का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, 2-4 दिन नीचे किसी का टूट के फूट के एकदम दिमाग खराब, दिल खुश हो गया है। तो मिथुन मंगल बैठा था धन स्थान में, फिर अभी ब्लॉक होके पड़ा है, तो ये गुरु बृहस्पति भी आया हुआ है, तो और थोड़ा सा धैर्य रखो, वो नेचुरल लूप में मैटर सॉल्व हो जाएगा। उनका तो अभी 5 साल मिथुन राशि के लिए टॉप गुड बेस्ट है। अभी ये थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड, और ये कुछ भी नहीं है, केवल धन को लेके चिंता है और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। आप जो वो अभी 6 महीना से बैठ के रो रहे हैं, एक भी धंधा नहीं चल रहा है, और कुछ दिन नीचे सब कुछ जल के आग राख हो गया। मिथुन, कौन से गुरुजी, कौन से? ये सारा टेम्परेरी इफेक्ट है, ऐसा नहीं कि ये पूरा परमानेंट सस्टेन कर जाएगा। ठीक है, गोचर अभी देखो, काल सर्प योग लगा है, नाग योग लगा हुआ है, मंगल केतु का पिशाच योग लगा हुआ है, इतना सारा नेगेटिव कंजक्शन ऑफ प्लैनेट इन द स्काई। आप बोलोगे कि हमारा पॉजिटिव हो जाए, कौन कैसे कर देगा पॉजिटिव? नहीं होगा। ये थोड़ा सा ये लोग क्रॉस कर जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर स्मूथ चलने लगेगा। कालसर्प योग लगा है ना, इसको खंडित जब तक नहीं होता है, यानी केतु को सूर्य जब तक क्रॉस नहीं करता है, आप बहुत पॉजिटिव का होप नहीं कर सकते हो। होगा, लेकिन 100% पॉजिटिव और मेंटालिटी पॉसिबल नहीं है, वो एग्रावेशन देगा। ठीक है, वो क्रॉस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा। अभी जो टाइम पीरियड है, जो 1.5-2 महीना में बोला, इस 1.5-2 महीना कंप्लीटली सब कुछ प्रिपेयर कर देने का टाइम है। दिस इज, यू मस्ट प्रिपेयर। और 2 महीना के बाद आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। ऐसा काम तो समझ लो कि कल से शुरू करो, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। ठीक है, मैं तो तंग होने के लिए बैठा हूं, तंग होने के लिए तो ये फील्ड में उतरा हूं। मैं थोड़ी डरता हूं तंग से। सुनो, मैं बता दे रहा हूं बड़ा क्लियर बात क्या है। मेरे तरफ से ये बोलोगे कि गुरुजी आप फोन करो, वो पॉसिबल नहीं है। मैं अपना पर्सनल नंबर, प्राइवेट नंबर विथ व्हाट्सएप आपको दिया हूं। ठीक है, यू आर द वेरी स्पेशल गाय फॉर मी। तो आप मेरे को कितना तंग कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको ये फ्री छूट दे रहा हूं, आपको ये फ्री छूट दिया गया है
कि आप दिन का 2 बजे करो, रात को 12 बजे करो, मैं उठा लूंगा। लेकिन जब आप देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मेरे को कोई फोन लगा के पकड़ाया तभी बात कर रहा हूं आपसे। हाँ जी, मैं नहीं किया, मैं कॉल नहीं किया, ठीक है। मेरे को फोन नंबर रिंग कर दिया, मेरे को पकड़ा दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर? चलो ठीक हाँ। ठीक हो गया।